हेलो गाइस, पार्ट 1 सेक्शन सी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। आपको सबसे पहले जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास बनाई है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी बुक की जो फर्स्ट वीडियो है, सबसे पहले आप इंडेक्स देखो। इंडेक्स के अंदर आपको जो जो टॉपिक चाहिए वो सिलेक्ट कर लो और आपने वही वीडियो देखनी है। इंडेक्स की अकॉर्डिंग सेक्शन सी शुरू हो गया, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अभी तक मैं आपको बेसिक काफी कुछ करवा चुका हूं और आप काफी कुछ समझ चुके हो। अब उनको सिर्फ अप्लाई करना है, बार बार हम उनको सिर्फ अप्लाई करेंगे। तो ये पहली डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट का मतलब ही होता है, बहुत बारी कर चुके हो, समेशन। जितने मैंने पुराने कॉन्सेप्ट करवाए हैं सारे अब यूज होने शुरू हो जाएंगे। डिस्क्रीट का मतलब ही होता है समेशन। तो सबसे पहली डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने आपको इंडेक्स में लिखवाई है, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने डिस्क्रीट क्यों साथ लिखा है? क्योंकि सेक्शन डी का फर्स्ट टॉपिक भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, सेक्शन सी का फर्स्ट टॉपिक भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये मेंशन मैंने कर दिया कि डिस्क्रीट है। तो ये कहानी कहाँ से शुरू होएगी? हर कहानी रैंडम वेरिएबल से शुरू होएगी। तो मैंने कोई रैंडम वेरिएबल लिया, इस रैंडम वेरिएबल x को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कब कहेंगे? अगर उसकी कोई रेंज दे रखी है 1, मतलब 1 2 3 अप टू सोन n तक कोई दे रखी है और ये फाइनाइट है, मतलब फाइनाइट भी है और इंक्लूड है, 1 भी इंक्लूड है और n भी इंक्लूड है। क्योंकि ये डिस्क्रीट केस है तो ये मास फंक्शन ही आएगा हमेशा, इसलिए मैंने px लिखा है। डिफाइन बाय 1/n। अगर x की कोई भी वैल्यू आ जाए, अगर इसके अलावा कोई वैल्यू आएगी तो वो 0 होएगी, वेयर n इज नोन एज पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपके माइंड में आएगा, सर अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं, यहां तो x है ही नहीं। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो क्या आएगा? 1/n। x की वैल्यू 2 पुट करूं तो क्या आएगा? 1/n, क्योंकि n की तो वैल्यू वेरी ही नहीं हो रही। x की वैल्यू 3 पुट करो, क्या आएगा? 1/n, क्योंकि हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं और यहाँ n दे रखे हैं। इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसी हुई? हर वैल्यू के लिए जो ये वैल्यू है रैंडम वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड है। हर वैल्यू के लिए अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेम आ जाए, बार 1 पुट किया सेम आई, 2 पुट किया सेम आई, हर वैल्यू के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सेम आनी शुरू हो जाए तो उस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है डिस्क्रीट या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म मतलब लगातार सेम चल रही है। तो फिर रिपीट कर रहा हूं, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुई? हर वैल्यू के लिए, वैल्यू कौन सी? जो रैंडम वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड है। जितनी पॉसिबल आउटकम आ सकती है मैंने सारी पॉसिबल आउटकम लिखी। इन सारी पॉसिबल आउटकम के साथ वैल्यू सेम आए इज कॉल्ड डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये उसका फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x या 1/n आएगा या 0 आएगा। इसके अलावा कोई भी वैल्यू आए तो वो आंसर 0 हो जाएगा। अब मैं जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन करवाऊंगा, मैंने इंडेक्स के लास्ट में लिखा है कि इसके हमने एक रिमार्क लिखा था, प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करते हैं। किसी कॉन्सेप्ट में ज्यादा प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है, किसी कॉन्सेप्ट में कम प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी बहुत कम प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी, अगर मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालना चाहूं इसके अंदर, अगर आप ध्यान से देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या है, मैं मूवमेंट्स निकाल रहा हूं थोड़े से। जो मैं फाइंड आउट कर रहा हूं सिर्फ आपने वो ही फाइंड आउट करना है, ज्यादा कुछ भी नहीं फाइंड आउट करना। ये पहला टॉपिक है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत छोटा टॉपिक है ये। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x, इसको क्या लिखोगे? समेशन। ये डिस्क्रीट है, इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है? x की वैल्यू 1 से लेके n x इंटू px, ये ही डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर आपने px लिखना है px लिख दो ऐसे स्मॉल में, या px इक्वल टू x लिखना है ये लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्योंकि यहाँ x था तो x आया था, इस डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू क्या दे रखी है? 1/n। 1/n कांस्टेंट है, समेशन से बाहर आ जाएगा, बस खत्म हो गया। x की वैल्यू पहले 1 पुट करो, समेशन है तो प्लस, फिर 2, फिर 3,
अप टू सोन n। तो ये फार्मूला किसका होता है, n+1/2। आप छोटी क्लासों में Sn का फार्मूला करके आए हो n/2a+l। तो फार्मूला क्या आ गया, n+1/2, ये क्या आ गया ex। अब ex स्क्वायर भी निकालते हैं। नाउ ex स्क्वायर क्या आएगा, समेशन x वेरी फ्रॉम 1 से n x स्क्वायर p x इक्वल टू x वेरी फ्रॉम 1 से n x स्क्वायर इंटू 1/n। 1/n को बाहर निकाल दो, x वेरी फ्रॉम 1 से n x स्क्वायर, वैल्यू पुटिंग करा दो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू सोन n स्क्वायर। इसकी वैल्यू आप करके आए हो n+1 2n+1/6। आप ये इसकी वैल्यू करके आए हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या आ गया, n+1 2n+1/6। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज होएगा कि सर क्या ये ex की वैल्यू और ex की वैल्यू याद करनी है? नहीं, पेपर में डायरेक्ट आएगा फाइंड द ex और ex स्क्वायर ऑफ डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है 1/n और 0, वो आपको याद होनी चाहिए सिर्फ, इसके अलावा कुछ भी नहीं याद होना चाहिए। हम हर क्वेश्चन में सोल्व करेंगे। अगर मैं इसका वेरिएंस निकालना चाहूँ, क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये पुराने फार्मूले यूज हो रहे हैं जो मैं सेक्शन ए और सेक्शन बी में करवा चुका हूँ। तो ई एक्स स्क्वायर क्या है, n+1 2n+1/6। ई एक्स क्या आएगा, n+1/2 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर खोल के मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना राइट डाउन करो आप पहले। स्टूडेंट्स, आपके माइंड में आएगा कि सर आपने एक तो ex और ex स्क्वायर निकाल दिया, वेरिएंस निकाल दिया, ex³ ex4 नहीं निकाला। कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आता है तो आप x³ इंटू px इक्वल टू x ईजिली कर सकते हो, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ करनी है। एक पहले मैंने वेरिएंस और मीन वाली करवा दी आपको, मूवमेंट्स के अंदर उतना सफिशिएंट है। एक आपको मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन करवा रहा हूँ। अगर आपको पैटर्न समझ आ गया तो जितनी भी मैं डिस्ट्रीब्यूशन कराऊंगा सारों की सेम पैटर्न है। किसी में ज़्यादा प्रॉपर्टीज करवा रहा हूँ, किसी में कम, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं है और क्वेश्चन भी बहुत लिमिटेड है इसके, सिर्फ पैटर्न समझ आएगा। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, आपको सिर्फ जो मेरे डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। 1/n और 0 का बात है। जैसे अगली मैं करवाऊंगा बर्नौली ट्रायल, उसकी भी डेफिनेशन याद होनी चाहिए सिर्फ। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या से लिखते हैं, mxt क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ e⁻tx। यही करके आए हो। इसको इस डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू इसमें क्या लाई करती है, 1 से लेके n e⁻tx इंटू 1/n, बस सेम। अगर आपको प्रॉब्लम है तो यहाँ पहले लिख लो px इक्वल टू x। अगले स्टेप में लिख लो x वेरी फ्रॉम 1 से n e⁻tx 1/n। खत्म हो गया बस। अगर आपको पैटर्न समझ आ गया तो आप बहुत जल्दी ये सारा कुछ कर सकते हो। समेशन खोल दो, x की वैल्यू पहले 1 फिर 2 फिर 3 अप टू सोन फिर n। ये कौन सी सीरीज बन गई, जीपी सीरीज। एपी का फार्मूला अप्लाई होगा या जीपी का होएगा, बस इसमें कॉमन रेशियो सेम है। जीपी की सीरीज का फार्मूला n टर्म्स का क्या होता है, a1 - r⁻n/1 - r। ये फार्मूला किसका होता है, एस एन जीपी की टर्म्स का, एस एन जीपी की टर्म्स का। तो क्या आ गया 1/n, ए क्या है e⁻t, 1 - r क्या है e⁻t, साथ में क्या है n/1 - e⁻t। ये ही आंसर है। ये आंसर याद नहीं करना, किसी भी क्वेश्चन का नहीं करना, हम हमेशा सोल्व करेंगे, जो आएगा लिख दोगे, क्योंकि इतनी सारी डिस्ट्रीब्यूशन का याद भी नहीं रह सकता। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज थी डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगला टॉपिक शुरू करेंगे इंडेक्स का, बर्नौली ट्रायल्स, अगली वीडियो में। सो थैंक यू, टेक केयर।